और वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कीव को चारों तरफ से रूस की सेना ने घेर लिया है। बूचा ओबोलोन में रूस की सेना का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कीव के इवान और वेसिल को बॉर्डर पर भी रूसी सेना है। कीव में दिन में भी सख्त कर्फ्यू, सड़कें खाली हैं और रोड पर सिर्फ गाड़ियां, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिख रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से चारों तरफ से कीव को घेर लिया है रूस की सेना ने, और रूस की सेना वहां पर जबरदस्त इस वक्त कोशिश कर रही है दाखिल होने की। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे बुका जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, ओबोलोन जो कि कीव का नॉर्थ है, इवान कीव जो कि कीव की ईस्ट डायरेक्शन है, और वासिल कीव जो कि कीव का साउथ डायरेक्शन है। इन चारों तरफ से रूस की सेना ने घेरेबंदी कर ली है। और यह इंफॉर्मेशन भेजी है हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने, जो इस वक्त कीव में ही हैं, और सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, मैं आपकी इस इंफॉर्मेशन को देख रहा था जिसमें आप कह रहे हैं कि कीव में चारों तरफ सन्नाटा है, केवल सड़क पर सेना की गाड़ियां दिख रही हैं, एम्बुलेंस दिख रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिख रही हैं, और चारों तरफ से रूस ने घेर रखा है कीव को। बिल्कुल, देखिए बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से कीव को घेरा हुआ है गौरव। हम सबसे पहले नॉर्थ की बात कर लें। नॉर्थ में जो ओबोलोन है, इनका सैटेलाइट टाउन है, वहाँ पर लड़ाई छिड़ी हुई है यूक्रेन की फोर्सेस से। एग्जैक्टली आप नीचे आएंगे तो वासिल कीव है। वासिल कीव जो कि उनकी एक इम्पॉर्टेंट एयरफील्ड है, वहाँ लड़ाई चल रही है। आप अगर देखेंगे इसको नॉर्थ वेस्ट में तो बुका जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ से लगातार लड़ाई की तस्वीरें आ रही हैं। और अगर आप ईस्ट की बात करें तो वहाँ इवान कीव है। दनीपर जो यहाँ की मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदी पर बना हुआ है इवान कीव से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चारों लोकेशन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, चारों ओर से। हम जो शुरू से इस बात पे हम जोर दे करके बात कह रहे थे कि कीव में जो लड़ाई रूस लड़ रहा है, बड़ी स्ट्रेटजिक लड़ाई लड़ रहा है। और अब देखिए, अभी जैसे इवान कीव की खबर आई तो उसके बाद जब इस चीज़ को और चेक किया तो एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि ये चारों दिशाओं से लोकेशन उन्होंने ले रखी है और चारों दिशाओं से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी देखिए, ये कीव की सड़क है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। यहाँ कल तक पूरा यहाँ पर लोग चल रहे थे, टैक्सियां तो बंद थी लेकिन लोग चल रहे थे। कल मैं भी खुद यहाँ पर गया हूँ और कई भारतीय विद्यार्थियों से पैदल चल करके मैं मिला, उनकी रिपोर्ट की। लेकिन आज एकदम सन्नाटा, या तो आर्मी की गाड़ियों का काफिला दिखाई पड़ रहा है, धमाके होते हैं तो एम्बुलेंस निकलती है, कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड निकलती है, यही सब, या कुछ इक्का दुक्का सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां कल हमने देखा था बड़ा तेज एक अटैक हुआ था मिसाइल का कीव पर, हाई राइज बिल्डिंग्स पर फाइटर जेट्स और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिसाइलें दाग रहे थे रिहायशी इलाकों में। क्या आज भी वैसा ही हो रहा है कीव में? देखिए, अभी इतना मैं बता सकता हूँ आपको कि लगातार रह करके धमाके हो रहे हैं, फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। लोकेशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। पूरा कीव इस समय लॉक कर दिया गया है, कोई बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन ये जो 4 जगहें मैंने आपको बताई हैं, इन 4 जगहों से रूस की फौज लगातार आगे बढ़ रही है। उनको यूक्रेन की आर्मी होल्ड करने की कोशिश कर रही है, दोनों ओर से फायरिंग हो रही है और शहर में धमाके हो रहे हैं। ये और लगातार यहाँ पर युद्ध का जो सायरन होता है, युद्ध के खतरे का सायरन जो होता है, वो लगातार बज रहा है यहाँ पर। ठीक है अभिषेक, बड़ी आप बात कह रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, आपका ये इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।